नाज़रीन ग्रामी, सैयद अस्मा बिनते यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घोड़ों की पेशानियों के साथ क़यामत के दिन तक यानी हमेशा के लिए खैर वाबस्ता कर दी गई है। बस जिस शख्स ने अल्लाह ताला की राह के लिए तैयारी करते हुए घोड़ा बांधा और उसी के रास्ते की खातिर सवाब की नीयत से उस पर खर्च किया, तो उस घोड़े का सैर होना, भूखा होना, सैराब होना, प्यासा होना और उसका पेशाब, ये सब चीजें क़यामत के दिन इसके तराजू में कामयाबी का बायस होंगी। लेकिन जिस शख्स ने घोड़े को रियाकारी, शोहरत और इतराहट के लिए पाला, तो उसके लिए सैर होने, भूखा रहने, सैराब होने या प्यासा होने और उसकी लिद और पेशाब, ये सब चीजें क़यामत के दिन उसके तराजू में खसारे का बायस बनेगी। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इस्लाम के नुक्ते निगाह से घोड़ों के मुतालिक कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और ये कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों से मुतालिक क्या इरशाद फरमाया। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ज़माने जाहिलियत में अरबों को घोड़ों से बहुत ज्यादा शगफ था। वो घोड़ों को अपनी औलाद पर फजीलत देते थे। जिस शख्स के पास घोड़ा न होता तो उसे कौम ताने दिया करती थी। अरबों के मारूफ शायर अशरा ने एक अरब कबीले को अपने अशार में ताना दिया कि तुम कैसी कौम हो जो घोड़ों को अहमियत नहीं देती। अरबों के शुरफा और कबीलों के सरदार घोड़ों की खिदमत खुद किया करते थे। वो ये काम खुद्दाम और गुलामों से नहीं लेते थे। अरबों के हुक्मा कहा करते थे कि कबीलों के सरदार और शुरफा के लिए 3 काम करने में आर नहीं: वालिद, मेहमान और घोड़े की खिदमत। घुड़सवारी और दौड़ के मुकाबलों में शिरकत काबिल फख्र हुआ करती थी। इस सिलसिले में वो अपने कारनामों को अशार में ढालते और अक्काज जैसे बड़े मेलों में इन अशार को दोहराया करते और फख्र किया करते थे। इस्लाम ने भी घोड़ों की अहमियत और अफादियत को तस्लीम करते हुए घोड़े पालने की तरगीब दी है। घोड़ों की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाई है। इरशाद रब्बानी है, कसम है उन घोड़ों की जो फुनकार मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी टापों से चिंगारियां झाड़ते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अरबों की घोड़ों से मोहब्बत की वजह से ही कुरान मजीद में हुब्बे दुनिया की मिसाल कुछ इस तरह से भी दी गई कि लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीदा घोड़े, मवेशी और ज़रई ज़मीनें बड़ी खुशनुमा बना दी गई हैं। मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के सामान है। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी घोड़ों की तकरीम में फरमाया कि जिसने जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए घोड़ा पाला, इसे रोजादार के मिसल अजर मिलेगा, और जिसने घोड़े को खिलाने, पिलाने और पालने पर खर्च किया तो इसका खर्चा सदका शुमार किया जाएगा। एक और मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भलाई घोड़ों की पेशानी पर ता कयामत सब्त रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों की तज़लील तहकीर करने से सख्ती से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों की दुम काटने से, खसी करने से और पेशानी के बाल काटने से भी मना फरमाया है। इसकी वजह यह है कि घोड़े की फितरत में इतराना शामिल है। ऐसा करने से इसके जज्बात को ठेस पहुंचती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मारूफ है कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम से कबल अक्काज के मेले में घोड़ों की दौड़ में शामिल होते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के बेहतरीन घुड़सवारों में से थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की कदर कामत के बारे में लिखा है कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर उछलकर और जमकर बैठते, सवारी पर बैठते तो पांव जमीन से टकराते थे। यही वजह है कि अरबों ने जिस तरह अपनी नस्ल और नस्ब का ख्याल रखा, इसी कदर घोड़ों की नस्ब और नस्ल का भी ख्याल रखा। नाज़रीन मोहतरम, अरबों में मारूफ है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जो घोड़े पर सवार हुए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हमें मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम को घोड़ों से खास शगफ था। आप अलैहिस्सलाम के पास 1000 घोड़े थे जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को विरसे में मिले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मुझे मेरे वालिद से विरसे में अजीज तरीन माल यही घोड़े मिले हैं। दीगर मुतद्दिद रिवायतों में से एक रिवायत यह भी है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके घोड़े पेश किए गए तो वो उनमें इतने महव हो गए कि अल्लाह की याद से गाफिल हो गए। कुरान मजीद में इस बात की तरफ इशारा है। काबिल जिक्र है वो मौका जब शाम के वक्त उसके सामने खूब सुधे हुए तेज रौ घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा कि मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है।
यहां तक कि जब वो घोड़े निगाह से ओझल हो गए तो उसने हुक्म दिया कि इन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर लगा इनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने। घोड़ों का शगफ रखने वाले जानते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों की अपनी अहमियत है, मगर अरबीउल नस्ल घोड़ा दुनिया भर में अपना मुकाम रखता है। यह खालिसुल नस्ल घोड़ा भी माहिरीन के नजदीक कई दर्जे रखता है, क्योंकि अरबों की घोड़ों से मोहब्बत मारूफ थी। वो अपने घोड़ों से इस कदर मोहब्बत करते थे जैसे कोई आदमी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। इसी शगफ की वजह से अरबों के यहाँ घोड़ों के कई कई नाम हैं। अरबों के मारूफ उलमा व मुफक्किरीन और दानिशवरों ने घोड़ों की अकसाम पर कई किताबें तसनीफ की हैं। इन किताबों में इब्ने कल्बी की किताब अंसाबुल खील यानी घोड़ों की नस्लें, गनजानी की घोड़ों के नाम और नस्लें, इस्मा की घोड़ों के मुतल्लिक शाफी जवाब और इब्ने हजील उंदलसी की हलीफतुल फुरसान मारूफ किताबें हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अरबी के मारूफ मुफक्किर अलामा जायज ने अपनी किताब में लिखा है कि अरबों की तरह दुनिया की कोई कौम नहीं जो घोड़ों से इतना शगफ रखती हो। ना ही कोई कौम दुनिया में ऐसी है जिसे अरबों से ज्यादा घोड़ों का इल्म हो। घोड़े का अरब की जिंदगी से ना सिर्फ गहरा ताल्लुक है बल्कि ये इनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। यही वजह है कि अरबों की जुबान और शेर व अदब में घोड़ों का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। घोड़ों ने अरब शौरा के ख्याल की सैराबी की तो इन्होंने घोड़ों की मुख्तलिफ खसालो आदात को शेर में समो दिया। जमाने कदीम में घोड़े ना सिर्फ सवारी और खेल के मैदान में इस्तेमाल होते बल्कि अहम तरीन जंगी सामान थे। यही वजह है कि अरबों के दानिश्वर अक्सम बिन सीफी ने अपनी कौम को वसीयत की कि ऐ मेरी कौम, घोड़े पालो और इनकी तकरीम करना सीखो। ये अरब के किले हैं। घोड़े अपनी मुनफरिद आदात और खसूसियात की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर हैं। शायद आपके इल्म में ना हो मगर घोड़ा लेट कर और खड़े होकर दोनों हालतों में सो सकता है। घोड़े का बच्चा पैदाइश के कुछ देर बाद ही दौड़ने के काबिल हो जाता है। पालतू घोड़ों की उम्र 25 बरस के लगभग होती है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के एक घोड़े ओल्ड बैली ने 62 बरस की उम्र पाई। घोड़े में 205 हड्डियां होती हैं। घोड़ों को 5000 साल कबल पालतू बनाया गया था। जमीनी मैमल्स में सबसे बड़ी आंखें घोड़े की हैं। आंखों के मखसूस मकाम की वजह से घोड़े तकरीबन 360 डिग्री तक देखने की सलाहियत रखते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 6 करोड़ घोड़े हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि घोड़े 5 करोड़ बरस कबल इर्तिका पजीर हुए थे। अगर घोड़े को खुराक न मिले, सिर्फ पानी मिले, तो वो 20 से 25 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर वो सिर्फ 3 से 6 दिन तक जिंदा रह सकता है। घोड़े के दांत घोड़ी से ज्यादा होते हैं। घोड़ों के गौल में तमाम घोड़े एक ही वक्त में नहीं सोते। इनमें से एक खड़ा रहता है ताकि खतरे से खबरदार कर सके। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।